नमस्कार, मैं अनूप चौधरी देश के असंख्य प्रजाजनों व भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के ऊर्जावान यशस्वी परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की तमाम गहराइयों से उनके ऐतिहासिक सरकार के 6 वर्ष पूर्ण होने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही यह भी कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक प्रकार से कहा जाए तो वह भारत के भाग्य विधाता हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल विगत 6 वर्षों के अंदर जो सदियों से दशकों से भारतवर्ष के माथे पे बोझ था, एक प्रकार का कलंक था, धारा 370 जम्मू कश्मीर से खत्म किया। सदियों पुराने मामले को प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में विवादित मामले को भी जड़ से समाप्त करने का कार्य किया। गिनाने को इतनी योजनाएं, इतनी परियोजनाएं हैं कि वर्षों लग जाएगा। मेरे भाइयों, बस आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि देश के ऊर्जावान यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनो और मानो। वह समूचे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, ना कि अपने एक मोहल्ले, एक राज्य की बात करते हैं। अपने देश के साथ साथ जो व्यक्ति समूचे विश्व की, समूचे धरा की बात करता है, समूचे जगत के कल्याण की बात करता है, वो स्वयं नर नहीं नारायण है। मैं ऐसे यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री जी का भक्त कहो, समर्थक कहो, सेवक कहो, जो भी कहो कम है। आजकल सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर, एक हैं दिल्ली के नेता, नाम नहीं लूँगा, दलितों के नाम पर बहुत सालों से अपना अलग का ढिंडोरा पीटते चले जा रहे हैं। पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद थे, इस बार वो लुटेरों की फौज में जा शामिल हो बैठे और कहते हैं भक्तों। ऐसे मूर्ख प्राणी को मैं कहना चाहता हूँ और अपने साथी दलित भाइयों से भी अपील करता हूं कि इस टाइप के चोर उचक के नेताओं के बहकावे में मत आना, जो सिर्फ और सिर्फ आपको वोट बैंक समझते हैं। मैं बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं कि माननीय मोदी जी ने 6 वर्षों में 70 वर्षों के कार्य को पिछाड़ दिया। दलित भाइयों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, या सबको साथ लेकर, सबको साथ मिलाकर, सबके विकास, सबके हित, सबके विश्वास की बात की। हम निरंतर माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं और आशा करते हैं आप सभी लोगों से कि आप सब माननीय मोदी जी की सरकार से संतुष्ट हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, इन तीनों पीढ़ियों में समूचे विश्व में माननीय मोदी जी के अतिरिक्त कोई और नेता नहीं है जो इस तरीके का क्लेवर रखता हो, ऐतिहासिक कार्य करने की क्षमता रखता हो। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कुछ लोग सत्ता से बेघर हुए, बेरोजगार हुए, वो लगातार अपने रोजगार का जुगाड़ खोज रहे हैं। वो कहते मजदूर भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ से अधिक धनराशि का सिर्फ आर्थिक पैकेज की घोषणा ही नहीं किया, उसको तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जनहित में। वो देशवासियों के लिए किया।
मजदूरों के लिए किया, गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया, नौजवान साथियों के लिए किया, सभी व्यापारियों के लिए भी किया। और वो कहते हैं, एक दिल्ली में बैठी दीदी कहती हैं यूपी सरकार कुछ नहीं करती, मोदी जी चुप है। महाराष्ट्र में उन्हीं के सहयोग से सरकार चल रही है। लाखों मजदूर भाई बहन महाराष्ट्र से पैदल उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए मजबूर किए गए। उनके साथ जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की गई वो अशोभनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मजदूर भाइयों को बहकाने का कार्य किया गया। उनको उनके राज्य में, जहाँ पर वो वर्षों से कमाने खाने के लिए आए अपने घर परिवार को छोड़कर, वहाँ उनको भड़काया गया कि जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो बेचारे बेबस पैदल कभी रेल पटरियों पे चले जा रहे हैं, कभी ताल तिराई नदियों में चले जा रहे हैं। उसके पीछे किसका हाथ है? उत्तर प्रदेश में दीदी प्रियंका दीदी 1000 बस लगवा दी और कहती हैं हमको परमिशन दो, हम उत्तर प्रदेश में बसेस चलाकर मजदूर भाइयों की मदद करना चाहते हैं। अरे जहां आपकी सरकार है वहां इन बसों को क्यों नहीं आपने भेजा? उत्तर प्रदेश में तो हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया उससे दूसरे राज्यों के भी मजदूर भाई प्रशंसा करते करते थकते। तो प्रियंका दीदी कृपा करके इस तरीके की घटिया राजनीति ना करें। आपको राजनीति करने का शौक है, अच्छी बात है, किंतु मजदूर भाइयों के नाम पे राजनीति और षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने जो कार्य कर दिया मजदूर भाइयों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी।